प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषें दें और अपना प्रेम भरा अनुग्रह आप सभी पर बनाए रखें। आमीन। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया इजराइलियों को तो क्या दिया? मिरेकल्स तो दिखा दिए लेकिन आपकी लाइफ में हीलिंग तो हो गई, मिरेकल तो हो गया, डिलीवरेंस हो गई, लेकिन आगे क्या? जब बाइबल कहती परमेश्वर उन्हें बड़े मिरेकल्स दिखाकर लेके आया तो परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्थाएं, उन्हें वचन दिए। क्योंकि कोई भी इस दुनिया का आदमी, औरत, कोई भी जन जिसके जीवन में चाहे परमेश्वर ने सबसे बड़ा मिरेकल किया है, उसे लास्ट स्टेज कैंसर से उठा दिया या कुछ भी उसकी जिंदगी में किया है, पर वचन कहता है कि वो उसे मेंटेन नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर की व्यवस्थाएं और वचनों को सीखता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो उन्हें क्या दिया? उन्हें व्यवस्थाएं दी, उन्हें वचन दिया। उस वचन को उन्हें पढ़ने के लिए और उसको मानने के लिए और मनन करने के लिए दिया। और परमेश्वर ने वो वचन किस लिए दिए? ताकि जो आशीषें मैंने इन्हें दी हैं वो उन्हें अपनी जिंदगी में संभाल के रखें। हालेलुया। आज जब मैंने आपको बताया था कि मंगलवार के दिन चर्च में काउंसलिंग होती है और लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और टीम मेरे साथ आपके केसेस डिस्कस करती है। आपके केसेस मेरे पास आते हैं अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या आपका केस ऐसा है कि वो हल नहीं कर पा रहे हैं तो वो केसेस मेरे पास आते हैं। तो मोस्टली लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि वो टाइथ पे नहीं करते लेकिन कर्जे में हैं। मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम है वो प्रेयर्स नहीं करते, खासकर जो जेंट्स हैं। लेडीज़ प्रार्थनाएं करती हैं लेकिन बहुत से इमोशनल डिस्टर्बेंस में फंसी हुई हैं। कोई सास के साथ झगड़ा है, किसी का अपनी बहू के साथ झगड़ा है, किसी का अपने परिवार के साथ झगड़ा है, कोई अपने पति के अधीन नहीं है। बहुत सारे ट्रबल्स हैं जिनके कारण उनकी फैमिली बैलेंस्ड नहीं है। और जब आप इन टीचिंग्स को सुनते हैं, आप बी फ्रूटफुल प्रोग्राम को सुनेंगे, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा जिसकी कमी है। और जब आप वर्ड को सुन लेंगे, जब आप वचन को सुन लेंगे, तो मसीह में आने के बाद अगर आप वचन को नहीं सुनते हैं और वचन को फॉलो नहीं करते हैं और खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपकी डिलीवरेंस कभी भी मेंटेन नहीं रहती। हालेलुया। अगर वो कौन था जिसने डैनियल को बढ़ाया? डैनियल कौन था? एक टीन एज लड़का जिसको उठा के लेके गए थे। मैं उसको पढ़ूंगा डैनियल की पुस्तक में। अगर आप पढ़ेंगे तो यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने कहा था कि यहूदी राजवंश में से बच्चों को लेके आओ। तो वो बिल्कुल टीन एज में था और उसको बच्चे को ही उसको उठा के ले गए थे। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी को पढ़े तो वो कहां तक पहुंचा? तो डैनियल का पद इतना ऊंचा था कि जैसे एक देश में प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद पावर रखता है। तो इस तरह का डैनियल के पास पद आ गया था, इस लेवल पे वो पहुंच गया था। लेकिन कैसे पहुंचा? एक बंधुआई से वो सीधा वहां तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि वचन कहता है, वचन की शिक्षा हमें यह बताती है कि जो डैनियल था वो परमेश्वर के लिखित वचन से प्यार करता था। आप किसी ग्रेट व्यक्ति को जो बाइबल में आपको मिले या इस करंट वर्ल्ड में आपको मिले, या वो फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप फेक हैं तो आप सो मेनी फेक साइंस एंड वंडर्स आप करते हैं और आप फेक प्रोफेसीज करते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपको कोई रियल, आपको जेन्युइन, आपको कोई व्यक्ति जो ग्रेटनेस में प्रवेश कर चुका आपको मिले, आप उसकी एक चीज़ को देखोगे, वो वचन से जुड़ा हुआ होगा। उसे वचन मालूम होगा कि मुझे क्या, कब, कैसे करना है। अगर आप डैनियल को देखें तो वचन से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था और इसीलिए उसने कहा था कि मैं वो खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में वर्जित है, जो मना है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। तो बाइबल कहती जो खोजा, जिसकी ड्यूटी लगी थी उन बच्चों के ऊपर, तो उसने उसको चैलेंज किया खोजे को कि तू ऐसा कर, तू मुझे साग पात दे, तू मुझे सिंपल भोजन दे,
अगर मेरा मुंह इन बाकी लोगों से जो तेरे राजे का ठहराया हुआ खाना खा रहे हैं उससे नीचे मिले तो तू मुझे फिर से वही खाना देना, लेकिन अगर मेरा मुंह इनसे भी चमकदार मिले तो तू फिर यही करना जो मैं तुझसे कह रहा हूं। और बाइबल कहती जब 10 दिन बाद वो जांचे गए तो डैनियल का जो फेस था और डैनियल के जो साथी थे शद्रक मेशक और अबेदनगो, उन चारों के फेसेस उन दूसरे लोगों से जिन्होंने राजा का ठहराया हुआ और बाइबल का वर्जित खाना खाया था उनसे ज्यादा उज्जवल इन चारों के फेस थे। तो वो वचन से प्यार भी करते थे और वचन जानते भी थे, क्योंकि जो वचन को जानता है उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो वचन जानता है वो उसे मालूम होता है मैंने ये फॉलो किया था मुझे ये रिजल्ट मिला, मैंने इस तरीके से फॉलो किया था मुझे ये रिजल्ट मिला। तो वो बचपन से वचन के साथ जुड़े हुए थे। पहले वो वचन के साथ उसको पढ़ते थे और उसको समझते थे, और उसके बाद जब चलने का समय आया तो उस पर चलते थे। और वचन क्या कहता है, होते 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 ये बात कहां तक आ गई। इसमें लिखा है दानियेल की पुस्तक 5 उसकी 13 में लिखा, जब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया तो राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। अब ये बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि दानियेल एक बहुत बड़े पद पर पहुंच चुका है, और उस दानियेल इतना ऊंचा हो चुका है कि नबूकदनेस्सर का आगे जो बच्चा है वो गद्दी पर बैठा है और उसे उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि दीवार पर कुछ ऐसा लेख लिखा गया उंगलियों के द्वारा जो उसको समझ नहीं आया। ये पॉसिबल कैसे था? अगर आप में पवित्र आत्मा है तो ये निशानी होगी, आप ग्रो करेंगे, आप रोशनी में होंगे, लाइटन होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको मालूम होगा मुझे अगर इसमें बढ़ना है तो मुझे ये स्टेप लेने हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी हो ड्यूटी देंगे, अब वो शानदार काम करके दिखाएगा। लेकिन अगर वो फेक है, उसमें पवित्र आत्मा का प्रवेश नहीं है, वो पवित्रताई में नहीं है, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। उनकी ड्यूटीज में वो नजर आएगा, उनकी जॉब में वो नजर आएगा, उनके बिजनेस में वो नजर आएगा। अगर पवित्र आत्मा आप में है तो क्या होगा? उसमें लिखा प्रवीणता होगी, प्रकाश होगा, उत्तम बुद्धि होगी। प्रवीणता मतलब एक पंजाबी कहते काम यार फटे चकते तू, यार तू सिरा ही लाता, बोलते हैं ना, मतलब अगर वो कोई काम करेगा तो मतलब उसका सिरा लगा देगा, उसको टॉप पे कर देगा, अपने काम का वो परफेक्ट होगा, अपने काम में वो शार्प होगा, अपने काम में वो शानदार होगा, अपने काम में वो नंबर 1 होगा, अगर पवित्र आत्मा उसमें है तो। अगर आप बिजनेसमैन होने के लिए सुनो, प्रीच और सुसमाचार देने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। आप जानते हैं अमेरिका में जितना बिजनेसमैन प्रीच करते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, उतना शायद पास्टर्स भी नहीं करते होंगे। जितना वो जीसस क्राइस्ट के नाम को एक बार में ही अपने बिजनेस के लिए श्रेय जीसस क्राइस्ट को देते हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनकी सक्सेस को देखकर। हर बंदा प्रीच करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कोई पास्टर के रूप में, कोई बिजनेसमैन के रूप में, कोई डॉक्टर के, अगर सभी पास्टर हों तो डॉक्टर्स को सुसमाचार कौन सुनाएगा? इंजीनियर्स को कौन सुनाएगा? स्टूडेंट्स को कौन सुनाएगा? इसलिए परमेश्वर ने सब कैटेगरीज चुनी है ताकि उन तक सुसमाचार पहुंचे। सबको परमेश्वर ने चुना है, सब लोगों में से, ताकि सब तक सुसमाचार पहुंचे। और लिखा अगर तुम में पवित्र आत्मा है तो उत्तम बुद्धि होगी। एक होती है बुद्धि, एक होती है उत्तम, बेस्ट डिसीजंस लेने अपनी लाइफ के, अपनी मिनिस्ट्री में। कोई जितना मर्जी बोली जाए मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके डिसीजंस, उसकी लाइफ, उसके रिजल्ट्स बताएंगे कि वो क्या है। और लिखा प्रवीणता होगी उसके काम में, और प्रकाश होगा, लाइट होगी। अगर आप किसी पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को ड्यूटी देंगे
वो आपको रिजल्ट निकाल के देगा, और दूसरा व्यक्ति वो आपको सिर्फ बहाने देगा। तो पवित्र आत्मा उसमें कैसे आया? ईश्वर का आत्मा, उसने राजा ने कहा कि ईश्वर का आत्मा तुझ में रहता है, ये कैसे हुआ? ये शुरुआत हुई वचन से प्यार करने से। ये शुरुआत हुई वचन से प्यार करने से भी पहले वचन पढ़ने से। अच्छा, ये खाना मना है, जब उसकी मम्मी बताती होगी, पापा बताते होंगे, पास्टर्स, शास्त्री, फरीसी बताते होंगे, सदूकी बताते होंगे कि ये, इसलिए परमेश्वर ने कहा सब फरीसियों की सुनना वो क्या कहते हैं, पर उनके जैसे काम मत करना। सुन लेना, वो बाइबल ही बता रहे हैं। हालेलुया। तो वो बाइबल कहती है, वो पढ़ते होंगे, और उसके बाद जो फरीसी नहीं कर सकते थे वो उन्होंने किया कि ये खाना मना है, मैं नहीं खाऊंगा, ये मना है, मैं नहीं करूंगा, ये वाली चीज़ गलत है, मैं इसमें नहीं आऊंगा। वचन को सुना, वचन पे चले, और चलते चलते इस लेवल पर पहुंच गए कि पवित्र आत्मा उनमें वास करने लगा, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि और प्रकाश उनमें रहने लगा। इसलिए मैं कहता हूं क्रिश्चियनिटी इज ए जर्नी, कि ये जर्नी है। क्रिश्चियनिटी जो है ये कोई रिलीजन नहीं है, ये जर्नी है जहां आप जीसस क्राइस्ट से प्यार करना सीखते हैं, जहां आप वचन पे चलना सीखते हैं, और आपको समझ आती है कि आपको किस रीति के साथ परमेश्वर में बढ़ना है। आप इमेजिन करो कि आप जस्ट सोए हैं और परमेश्वर आपको एक सपना दिखा रहा है पंजाब का, और 2 दिन बाद आप उसे इंटरनेट पे पूरा होते हुए दे दे। जैसे वो आपके लिए सरप्राइजिंग, शॉकिंग होता है ना, मेरे लिए भी ऐसे ही होता है। अगर कोई रियल प्रोफेटिक वर्ल्ड में है ना, उस खुद के लिए भी वो बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन अगर वो फेक प्रोफेटिक वर्ल्ड में है, वो एक्साइटेड कभी नहीं होंगे। उनको मालूम है ये सब गिमिक्स हो रही हैं। आपको मालूम परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? आने वाले समय के जो डिसीजंस होंगे मसीही लोगों के लिए, वो उनके फेवर में नहीं होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, सरकारें जो डिसीजंस लेंगी उनके फेवर में नहीं होंगे। आपको प्रार्थनाएं करनी है। शैतान ट्रबल में है, उसको दिख रहा है, उसका अंत नजदीक है, यीशु मसीह का आना नजदीक है, बेदारी हो रही है, काम हो रहे हैं, टू मच सुसमाचार सुनाया जा रहा है, शैतान की रूहें खत्म हो रही हैं, उसकी पकड़ रूहों पर से खत्म हो रही है, परमेश्वर की तरफ, सच्चाई की तरफ, क्रिश्चियन धर्म की ओर नहीं, जीसस क्राइस्ट की ओर लोग आ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय फेवर में आपके डिसीजंस नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेवर में नहीं होंगे। खुदा का फेवर आप पे होगा। और जो लोग परमेश्वर के सच्चाई और परमेश्वर के साथ सहभागिता में चलते हैं, पास्टर्स और सेवकाइयाँ, उन पे परमेश्वर का फेवर रहेगा। शैतान कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन जो जनरली लोगों के लिए होगा, मैं आपको वो बता रहा हूं। लिखा, डैनियल कहता है, तू डैनियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। संदेह मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, एंड डिसॉल्व डाउट्स। डाउट्स, मैंने लोगों को देखा है अपॉइंटमेंट के दौरान, जो बोलते हैं इसके लिए प्रेयर करना है, इसके लिए प्रेयर करना। परमेश्वर कहता नहीं, ये जो डाउट्स हैं इसके। एक सिस्टर मेरे पास आई, मेरे इस भाई के लिए, मेरे इसके लिए प्रेयर करना। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे फादर कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई। अच्छा, मम्मी कहाँ है? परमेश्वर देखो कहाँ से बात शुरू की। तो कह रही कि मम्मी तो सेकंड मम्मी थी, वो चली गई है। ओके, क्योंकि वो फंसी हुई थी अपनी लाइफ में, और मैं अंदर से, होली स्पिरिट मेरे को ट्रबल दे रहा था कि ये जो कह रही है उसे मत सुन। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारी मम्मी चली गई, ओके, तो तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? वो शॉक हो गई वो एकदम से कि मैं क्या बोल रही हूँ इधर की, ये कहाँ से किधर की बात उठा रहे हैं। कहती वो उसने केस किया हुआ है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुमने क्या किया हुआ है? कहती नहीं, वो कभी मेरे फादर की सेवा नहीं की, उसने वो ज़्यादा पास नहीं रही। मैंने कहा नो नो नो, तुम्हें उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा। और वो ये बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम है जब तक आप
राइट, क्योंकि पास्टर्स जब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताते होते हैं, अच्छा जी बहन जी प्रार्थना करांगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से पूछें कि कहां से ये केस निकला है और क्या चीज हो रही है। एक फॉरेन से फैमिली मुझे मिलने के लिए आई, ये प्रेयर करना, ये प्रेयर करना। मैंने कहा नहीं, आप काम क्या करते हो? मैं ये काम करता हूं। मैंने कहा नहीं आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें अल्कोहल शामिल है। वो 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्टन हो गया, वो मेरे शक्ल देखने लगा। कहता हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में शराब मुझे सर्व करनी पड़ती। मैंने कहा बंद कर दो। उन्होंने जाते ही बंद किया और आज वो बिजनेस जबरदस्त रीति के साथ उनके फलवंत हो रहे हैं। तो कई बार जो संदेह दूर करने की शक्ति है, आप वो पवित्र आत्मा जिसमें रहता है, राइट वे में वो दूर कर सकता है। तो ये निशानी होगी पवित्र आत्मा के पर्सन की, वो संदेह दूर कर देगा, डाउट दूर कर देगा। हालेलुया। लोगों से मिलना और उन्हें जस्ट 5 मिनट में उनकी लाइफ को सॉल्व कर देना, ये मुझे मालूम है पवित्र आत्मा कैसे करता है। ऐसी बहुत सी सेवकाएं हैं जो आज हजारों में जिनकी गैदरिंग है, और जस्ट मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिला था और इंस्ट्रक्शंस दी कि ये नहीं करना है, ये इमीडिएटली करना है। दैट्स इट। और कहां से शुरू हुआ पवित्र आत्मा का इतना प्रभाव? वचन पढ़ने से, उसको फॉलो करने से, उस पर चलने से आप सेम नहीं रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप लोग वचन से प्यार करेंगे, खुदाबंद से प्यार करेंगे।